हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 22 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 22 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। किनके शासन काल में? क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 यानी कि 1969 में किया गया था। टोटल 14 बड़े बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक या दल बदल संबंधी प्रावधान से है। क्वेश्चन पलट दीजिए, दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो 10वीं अनुसूची। दोनों तरफ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जीके के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पे? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम है? तो इंडिका है। क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में की थी, यानी कि 1924 में। कहाँ पे की थी? तो बेलगांव कर्नाटक में की थी। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। ध्यान रखेंगे ये भी आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। ध्यान रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस से पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा कुमार गुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 1930, 1931 और 1932, इन तीनों में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जो भाग लेने वाले थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 यानी कि 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा आता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो हम लोग रट चुके हैं, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, डिगबोई, असम। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। वहीं महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिससे कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये सारे मोटे मोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1931 में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा था वनडे एग्जाम में। गांधी इरविन समझौता 1931। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। फिर क्वेश्चन पढ़ दीजिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में। और 368 ये दोस्तों यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से।
अगला क्वेश्चन, आनंद मठ नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो फिरदौसी है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक की रचयिता कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, मांग हुई थी? तो लाहौर 1929। दोनों चीज ध्यान रखेंगे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ये भी ध्यान रखेंगे, डेट वाइज भी दोनों। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में फुल फॉर्म से आ रहा है। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके वर्तमान उपाध्यक्ष सिमन के बेरी हैं और CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो उद्योगों पर। थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। 1 अप्रैल 1951 से 56 तक ये चला था दोस्तों। ध्यान रखेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया था, सेकंड में दोस्तों उद्योगों पर जोर दिया गया था। राउरकेला वाला पूछा गया, जो कि जर्मनी के सहयोग से हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और 12वीं का लास्ट समय पूछा गया 2017। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, कभी भी रिपीट हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1951 से 52 में। नेक्स्ट, सोहराई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का है। और राउत किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1526 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे, 1526, 1556 और 1761। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा था? तो वो भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार आता है और अनुच्छेद 12 से 35 है। ये भी ध्यान रखेंगे। USA के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। नेक्स्ट, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक 110 दोनों तरफ से घुमा सकता है। अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन है? तो धन विधेयक का। नेक्स्ट, कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट में क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है, रिपीट भी हो रहा है, ध्यान रखेंगे। आज ब्रह्म समाज का क्वेश्चन पूछा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश नाम से है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्यन से संबंधित है? सरोद से है। कोई क्वेश्चन दोस्तों GK GS और करंट अफेयर्स का छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? रट चुके हम लोग, 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाता है। यहाँ से क्वेश्चन आज पूछा गया, हम चर्चा यहाँ पे करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, व संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसे भंग करने का अधिकार, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, तो आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग SSC GD 2024, UP PSC RO ARO, UP SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज व दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कंपटीटर है, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था?
तो 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 व 24 में। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार रह गया। और अनुच्छेद 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं। ये भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है, संविधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन पलट दीजिए, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं की संख्या है या कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता जो कि 1932 में होता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सब पे चर्चा कर रहे हैं, हम कोई छोड़ नहीं रहे हैं। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे किनके मध्य में? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। कब तक चलता है? 31 मार्च तक। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। अगला क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग जानते होंगे, इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चौगान अथवा पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके स्थान पर इल्तुतमिश बैठे थे, जिन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। उनकी ही पुत्री है रजिया सुल्ताना, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनका समय काल था यानी कि शासनकाल 1236 से 1240। उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, आज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। को इसका दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1907 में विभाजन हुआ था। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल एक हो गए थे। ये ध्यान रखेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में? तो रासबिहारी बोस ने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और 1907 जो अलग हुए थे रासबिहारी घोष ने की थी। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट, सितार का आविष्कारक मोस्ट क्वेश्चन है किससे मनाता है? मीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 18 है। अस्पृश्यता 17 है। कानून के समानता दोस्तों 14 है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 है। शिक्षा का अधिकार 21A है। उसके बाद में दोस्तों 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बार बार पूछाता है। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 19 और 29 और 30 ये भी बार बार पूछा जाता है, जो कि पूछा भी गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।